हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2021 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। दोस्तों ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके साथ मैट्रिमोनियल विवाद है, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं, दोनों को ही इस जजमेंट से फायदा मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और दोस्तों देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इस जजमेंट में काफी सारी चीजें बताई गई हैं और आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को आधा अधूरा देख करके इंप्लीमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान लाए हानि और नुकसान, और ये हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि क्या चीज मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूं, क्या चीज उस केस में हमारे सामने आई है, उसके बाद ही किसी प्रकार का प्रयोग आपने करना है, उसके बाद ही इस जजमेंट को आपको यूज करना है। देखिए दोस्तों, इस जजमेंट के अंदर सेटलमेंट की बात भी आई है। अब सेटलमेंट का मतलब क्या होता है आप सभी थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोग ये मानते हैं कि लड़की अगर इनिशियली एक कंप्लेंट वुमेन सेल में डालती है तो हम उससे बात करते हैं, और कई बार लड़की वालों और लड़के वालों दोनों की मंशा ये होती है कि बाहर के बाहर मामले को निपटा लिया जाए। क्योंकि देखिए, कोर्ट कचहरी में कोई नहीं पढ़ना चाहता, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, लेकिन फिर भी पढ़ जाते हैं, जिसका सबसे मेन रीजन होता है ईगो। अगर लड़की ने कहा है कि मुझे 40 लाख चाहिए, लेकिन लड़के की कैपेसिटी 10 या 12 लाख की है, और वो किसी तरह से एग्री हो भी जाता है कि मैं 10-12 लाख देने को तैयार हूं, मामले को निपटा लो, तो ईगो बीच में आ जाती है कि भाई महिलाओं के फेवर में तो बहुत सारे कानून है, 12 क्यों लें, हम तो पूरे 40 लेंगे। और इससे होता क्या है, केवल दोनों ही पार्टी मुकदमों में फंस जाती है, सेटलमेंट नहीं हो पाता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको सेटलमेंट करना है तो दोनों ही पार्टी को झुकना पड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के वालों को भी कुछ बात लड़की वालों की माननी पड़ेगी, और लड़की वालों को भी बात माननी पड़ेगी लड़के वालों की। उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यदि वो कहते हैं तो उस पर एग्री होना पड़ेगा, वरना फिर कोई समाधान नहीं है। दोनों ही पार्टी उम्र भर केस लड़ती रहेंगी और समाधान कुछ नहीं आना है। जहां तक रही देखिए खर्चे की बात, तो खर्चा क्या है, कोर्ट एक मंथली मेंटेनेंस लड़की का बांध देगी, वो तो लड़का वैसे भी देता। अगर वो लड़की साथ में रहती और बच्चे होते तब भी तो उसका भरण पोषण लड़के नहीं करना था। इससे ज्यादा कुछ लड़की को भी रेमेडी नहीं मिल पाती है, और वो मंथली जो मिलेगा उसको, उसके लिए भी उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर बार बार काटने पड़ेंगे। तो बेहतर यही होता है कि हम एक प्रॉपर सेटलमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जजमेंट पे आते हैं और समझते हैं कि जजमेंट में ऐसा क्या है जिससे आपको फायदा मिल सकता है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर के आऊं, ऐसा कोई लेटेस्ट जजमेंट आपके लिए लेके आऊं, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस मामले में हस्बैंड ने अपनी तरफ से एक ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगाई, अपने डाइवोर्स के मामले को ट्रांसफर कराने के लिए कोलकाता से न्यू दिल्ली में। इसके बाद दोस्तों 1 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू कर दिए, केवल इस उद्देश्य से कि जो पूरा मामला है इसको पहले मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाए। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में जब दोनों पक्षकारों की बातचीत आपस में हुई तो दोनों ही पक्षकार आखिर में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट पे आ गए। बात फिर वहीं आ गई। देखिए, यदि आपको सेटलमेंट एग्रीमेंट पे आना है तो इसके लिए दोनों ही पार्टीज को कुछ बातें एक पार्टी की, कुछ बातें दूसरी पार्टी की माननी पड़ेंगी। अब यहां पर मैं उल्लेख कर रहा हूं सेटलमेंट एग्रीमेंट का, जिस पर दोनों पार्टीज आई, क्या सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से किस कानून के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए कहा गया। अब देखिए दोस्तों, कुछ कंप्लेंट्स वाइफ की तरफ से की गई थी, पुलिस में वाइफ ने कई सारी कंप्लेंट्स कर रखी थी। इसके अलावा वाइफ ने डाइवोर्स की पिटीशन भी फाइल कर रखी थी, और हस्बैंड ने अपनी तरफ से आरसीआर फाइल किया हुआ था। इसके अलावा एक टाइटल सूट भी फाइल किया हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि सेटलमेंट एग्रीमेंट की क्या शर्तें थी जिन पर दोनों पार्टीज एग्री हो गई। पहली शर्त तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर होने के बाद 1 महीने में दोनों पार्टी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अपीयर होंगी। दूसरी शर्त दोस्तों ये थी कि दोनों के नाम पर एक प्रॉपर्टी थी, ज्वाइंट नाम था, यानी ज्वाइंट टाइटल से एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दोनों ही पक्ष एचडीएफसी बैंक के पास जाएंगे और एचडीएफसी बैंक से उस प्रॉपर्टी के पेपर रिलीज करा के उस प्रॉपर्टी को वाइफ को दे दिया जाएगा, यानी उसका टाइटल सोल वाइफ के नाम पर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों के नाम पर एक और प्रॉपर्टी है, उसका भी टाइटल जॉइंट है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पर है। उस प्रॉपर्टी को इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 6 महीने के अंदर अंदर हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी हस्बैंड को उसका सोल ओनर बना दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो वाइफ ने लॉकर लिए हुए हैं अलग अलग बैंक्स में, 6 महीने के अंदर अंदर वाइफ उन लॉकर्स को भी सरेंडर कर देगी। इसके अलावा इस सेटलमेंट एग्रीमेंट में अगला पॉइंट ये था कि दोनों के नाम से जो भी ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, और भविष्य में वाइफ किसी भी तरह का मेंटेनेंस, किसी भी तरह की एलिमनी या फिर स्त्री धन की मांग नहीं करेगी, और ना ही कोई कंप्लेंट सिविल या क्रिमिनल किसी भी तरह की इस संबंध में भविष्य में करेगी।
इसके साथ साथ उस एग्रीमेंट में वो सामान भी लिखवाया गया जो वाइफ ने दिया था फिजिकल रूप में, शादी में वाइफ के घर वालों ने दिया होगा, जैसे कि फर्नीचर है, संदूक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दोनों पक्षों के बीच में तय हुआ कि जो वाइफ है वो बॉम्बे जाकर ये सारा सामान अपना ले लेगी। अब दोस्तों जान लेते हैं कानून, जिस कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से दोनों ही पार्टी ने प्रे की। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 में अपनी पावर्स का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पक्षों को म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट करे और जितने भी क्रिमिनल और सिविल केसेज और पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह हैं उन सब की क्वैशिंग या फिर विड्रॉ उसको कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट यह था कि यदि आर्टिकल 142 के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट नहीं करती है तो फिर ऐसे केस में 1 महीने के बाद, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी उसके 1 महीने के बाद पार्टीज खुद ही म्यूचुअल कंसेंट के लिए कोर्ट में अपीयर हो जाएंगी। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रांसफर पिटीशन का निस्तारण इसी सेटलमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर किया, इसी की लाइट में किया और यह कहा कि जो दोनों पार्टीज हैं वो सेटलमेंट एग्रीमेंट की शर्तों से बाउंड रहेंगी और इनका पालन करेंगी और इस एप्लीकेशन का निस्तारण कर दिया गया। तो दोस्तों देखिए इस एग्रीमेंट के अंदर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ बातें वाइफ की हस्बैंड ने मानी है और कुछ बातें हस्बैंड की वाइफ ने मानी है और इस तरह से मामला सेटल हो गया, दोनों इस चीज से बाहर आ गए। लेकिन यदि आप दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे, पुरानी बातों को लेकर के एक दूसरे पर उंगली उठा करके एलिगेशंस लगाते रहेंगे तो आपका सेटलमेंट जिंदगी भर नहीं हो सकता और आपका और आपके बच्चों का दोनों का जीवन और भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए यदि ऐसा कोई डिस्प्यूट आ गया है जिससे आपको लगता है कि आपकी मैरिज अब आगे नहीं बढ़ सकती, आगे रिश्ता नहीं चल सकता, तो अच्छा तरीका यह है कि एमिकेबल वे में सेटलमेंट करके उस रिश्ते को वहीं खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।